भागवत जी का पहला सवाल है, मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। मनुष्य हो, कन्फर्म है ना? मनुष्य हैं आप लोग? कितने लोग मनुष्य हैं? लगभग सबने हाथ उठाया। अब आप कहेंगे महाराज जी ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ, मनुष्य होना अलग बात है, मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है। कई लोग ऐसे हैं जो मनुष्य का चोला पहने हैं, मनुष्य जैसे दिखते तो हैं पर मनुष्य नहीं है। अरे मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर दया है, धर्म है, करुणा है, वो मनुष्य है। जिसके अंदर दया नहीं, करुणा नहीं, क्षमा नहीं, धर्म नहीं, वो मनुष्य कैसा है? इसलिए मनुष्य कौन है? शुद्ध गोल्ड कितने कैरेट का होता है? मैं ये बताओ, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जोर से। 24। यदि आभूषण बनाए जाएं तो क्या 24 कैरेट के सोने में आभूषण बन सकते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत मिलावट करनी पड़ती है टांका लगाने के लिए, तो वो 22 कैरेट का हो जाता है, या और मिलाओगे तो 18 कैरेट का। मतलब जितनी मिलावट करोगे उतना उसका कैरेट, उसकी शुद्धता डाउन होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। हाँ या ना? उसी तरह जब आप मां के पेट से बाहर आए थे तो 24 कैरेट के मनुष्य थे, लेकिन जैसे ही आप बड़े होते गए आप लोगों के अंदर मिलावट होती गई। क्या मिलता चला गया? आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, चुगली, तमाम बुराइयां मिलती चली गईं और आपका कैरेट डाउन होता चला गया। अब आप क्या बता सकते हैं कि आप कितने कैरेट के मनुष्य हैं? बताइए, क्या आप 24 कैरेट के मनुष्य हैं, मतलब शुद्ध, या आप में मिलावट हो चुकी है? तो बताओ कितने कैरेट के बचे हो? अब आप 24 कैरेट के हो, 20 के हो, 18 के हो, 15 के हो, 10 के हो, 5 के हो, 2 के हो, या 1 रह गए हो? 1 कैरेट। कितने कैरेट के हैं आप? मैया आप बताओ, हरी मैया कितने कैरेट के हैं आप? 16? जीरो में चले गए आप। मैया बताओ, पिंक मैया, गुलाबी मैया बताएंगे। गुलाबी साड़ी वाली मैया बताओ, सोफे में बैठी हो मेरी माँ, बताओ आप कितने कैरेट की हो? 5। ये मैया बताएंगी। बोलो मेरी माँ, आप कितने कैरेट की हो? आप सबसे पूछ रहा हूं, अपना अपना देख लो, निकाल लो हिसाब किताब। कितने कैरेट के हैं आप लोग? 24 कैरेट के हैं? नहीं, जितनी उम्र बढ़ती गई, अच्छा छोटा बच्चा ना 24 कैरेट का होता है, वो शुद्ध मनुष्य है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है। छोटा सा बच्चा निर्मल है, उसके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, निंदा नहीं है, चुगली नहीं है, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, बदले की भावना नहीं। छोटा सा बच्चा बिल्कुल निर्मल है। भगवान कहते हैं कि जिस दिन आप उस छोटे से बच्चे की तरह निर्मल मन वाले हो जाएंगे, उस दिन मैं आपके मन मंदिर में आकर बैठ जाऊंगा और तुम ही ईश्वर हो जाओगे। इसलिए मनुष्य, आजकल तो मनुष्य भी नहीं बचे, इसलिए मैं आपसे पूछ लिया कि मनुष्य हो। अब हो तो बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? मैं ये बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? किसे कहते हैं मनुष्य? मनुष्य का धर्म क्या है? मैया बताएंगी, लाल मैया बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? मेरी मां मैया बताओ, मेरी मां। ये इस तरफ वाली मैया बताएंगी जो इस तरफ बैठी है। मेरी मां बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? ये पीले दादाजी बताएंगे, पीला कुर्ता, चश्मा भी लगा रखा है आपने। बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? क्या मनुष्य का धर्म है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना, दया करना। आज समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं
जो कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते। अच्छा, दो चीजें हम समाज में देखते हैं, एक होता है कर्म और एक होता है धर्म। लोगों से कहते हैं क्यों भाई कथा सुनने चलना है? नहीं महाराज जी हम तो अपना कर्म करते हैं। चलो वृंदावन? नहीं महाराज जी हम तो अपना कर्म करते हैं, कर्म ही पूजा है। कुछ लोग कहते हैं। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा होता है या धर्म? जोर से, क्या बड़ा है? तो बताओ धर्म किसे कहते हैं? आप लोगों के अंदर धर्म जिंदा है या मर गया? बोलो, आपके अंदर धर्म जिंदा है या मर गया? जब तक आपके अंदर धर्म जिंदा है तब तक आप जिंदा हैं। धर्म के मरते ही आप चलते फिरते मुर्दे हो जाएंगे। धर्म है तो सब कुछ है।